नाजरीन, आज का लम्हा मामूली नहीं। पाकिस्तान ने कुवैत को JF-17 थंडर देकर सिर्फ तैयारा नहीं भेजा बल्कि एक वाज़े पैगाम भेजा है, तुम अकेले नहीं, ये तोहफा अमन का तहफ़्फ़ुज़ भी है और हर मैली नजर का फौरी जवाब देने की सलाहियत भी। जब ये थंडर कुवैत के आसमान में गूंजेगा तो दुश्मन जान लेगा कि अब खित्ते में नई ताकत वजूद में आ चुकी है। ये सिर्फ हथियार नहीं, तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका दिफा का पूरा पैकेज है जो हकीकी डेटरेंस बनेगा। OIC में उठने वाली आवाजें अब अमली शक्ल इख्तियार कर रही हैं और कुवैत इस नए ब्लॉक का मजबूत सतून बन रहा है। आइंदा चंद मिनट में आप जानेंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसके फौरी असरात क्या होंगे और आपकी दुनिया पर इसका क्या मतलब निकलता है। पूरी वीडियो देखें क्योंकि ये लम्हा सोच बदल सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक और बड़ा कदम उठाया है और इस बार ये कदम खलीज के दिल में उठाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसके बारे में दुनिया कहती है कि ये अरब दुनिया का हीरा है। एक ऐसा मुल्क जो दौलत, वसाइल और मजबूत क़यादत के बायस पूरे खित्ते में अपनी अलग पहचान रखता है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कुवैत की। पाकिस्तान ने उस बहादुर और अमीर मुल्क को वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। JF-17 थंडर, एक ऐसा तैयारा जो आसमान पर उड़कर सिर्फ हवा को नहीं चीरता बल्कि दुश्मन के दिल को भी खौफ से लर्जा देता है। ये तैयारा सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब कुवैत तन्हा नहीं बल्कि इसकी पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये जहाज सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन ने कुवैत के किसी कोने से भी मैली नजर डाली तो उसे कुछ नजर ना आए बल्कि सिर्फ JF-17 की धाड़ सुनाई दे, जो ऐलान करे कि अब नए दौर का आगाज हो चुका है और पुरानी चालें यहाँ नहीं चलेंगी। नाजरीन, सवाल यह है कि आखिर कुवैत जैसे अमन पसंद और दौलतमंद मुल्क को JF-17 थंडर जैसे तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वाकई खलीज में कोई बड़ा तूफान आने वाला है या ये महज ताकत दिखाने का एक मुजाहिरा है? हकीकत यह है कि कुवैत की जुग्राफियाई अहमियत ऐसी है कि दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा यहाँ नजरें जमाए बैठी रहती हैं। एक तरफ ये मुल्क ईरान, इराक और सऊदी अरब के बीच वाक़ है और दूसरी तरफ इसके साहिल खलीज फारस पर हैं, जो तेल और गैस के रास्तों की शहरग हैं। ऐसे में अगर इसराइल जैसे जारे मुल्क या इसके हमायती यहाँ मुदाखलत करने की कोशिश करें तो पूरा खित्ता हिल के रह जाए। अभी हाल ही में आपने देखा कि इसराइल ने कतर पर फिजाई हमला किया जिसने पूरे अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। अगर कतर पर यह हमला मुमकिन है तो कल को कुवैत या किसी और खलीजी मुल्क को भी निशाना बनाया जा सकता है। यही वो खौफ है जिसने OIC की हालिया मीटिंग में इस्लामी नेटो के कयाम की बात को शिद्दत बख्शी। दोहा में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और कुवैत के रहनुमाओं ने इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत पर बात की तो यही सवाल सबसे अहम था कि आखिर कब तक हम सिर्फ बयानात देते रहेंगे, कब तक गजा के बच्चों का खून बहता रहेगा, कब तक हमारे ममालिक पर दबाव डाला जाएगा और कब तक इसराइल अपनी मर्जी से अरब जमीनों को निशाना बनाता रहेगा। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने इस्लामी नेटो के तस्वर को दोबारा जिंदा किया और इस बार कुवैत की क़यादत ने इस तजवीज़ को खुले दिल से सराहा। कुवैत के वली अहद ने वाज़े कहा कि अगर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो ना सिर्फ इसराइल बल्कि कोई बड़ी ताकत भी हमारे वसाइल और हमारी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूं कि कुवैत के पास पहले ही जदीद असला मौजूद है, लेकिन मसला सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि एतमाद का है। आज इसराइल F-35 तैयारों के साथ कतर पर हमला करता है, कल कुवैत पर भी ये तैयारे आ सकते हैं। ऐसे में सिर्फ मगरिबी दिफाई निजाम पर भरोसा काफी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कुवैत को JF-17 थंडर फ्राहम करने का फैसला किया, ताकि वो न सिर्फ अपनी हिफाजत कर सके बल्कि ये भी जान ले कि मुश्किल वक्त में एक एटमी ताकत उसके साथ खड़ी है। ये सिर्फ दिफाई तावन नहीं बल्कि एक नजरियाती इत्तेहाद है जो OIC की हालिया करारदादों से मजीद वाज़े हुआ है। अब जरा बात करते हैं JF-17 थंडर की खुसूसियात की। ये तैयारा 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज। ये 1200 किलोमीटर तक की जंगी परवाज कर सकता है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। इसमें वो जदीद मिसाइल्स नस्ब किए जा सकते हैं जो दुश्मन के जहाजों को 100 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकें। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी अगर इसराइल का F-35 या किसी और मुल्क का तैयारा कुवैत की तरफ बढ़े तो JF-17 उसे अंधा और बहरा कर देगा और चंद सेकंड्स में तबाह कर सकता है। नाजरीन, भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे लिए और इन्हें गेम चेंजर कहा गया, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 ने कई बार राफेल को पसपा किया और दुनिया ने देखा कि असल गेम चेंजर महंगे दामों खरीदे गए मगरबी जहाज नहीं बल्कि वो ताकत है जो अपने दम पर खड़ी है।
यही वजह है कि अब कुवैत भी समझ चुका है कि असल ताकत मगरबी कंपनियों के जहाज नहीं बल्कि अपने भाई मुल्क पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद है। यहाँ एक और अहम सवाल जन्म लेता है कि आखिर पाकिस्तान को कुवैत के साथ ये इत्तेहाद इतना अजीज क्यों है? तो दोस्तों, इसका जवाब तारीख में है। कुवैत हमेशा फ़लस्तीन के कॉज पर डटा रहा है, इसने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया और हमेशा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा रहा है। आज जब इसराइल के हमले गज़ा और कतर तक पहुंच चुके हैं तो कल को कुवैत भी निशाना पर आ सकता है। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि अगर इसराइल ने खलीज के किसी भी मुल्क को निशाना बनाया तो इसके असरात पूरे खित्ते पर होंगे। इसलिए ये तैयारे कुवैत को देना सिर्फ एक दिफाई कदम नहीं बल्कि एक मुश्तरका ऐलान है कि अब किसी भी हमले का जवाब सब मिलकर देंगे।